We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर ईरान ने पूरी दुनिया में तेल और गैस की काफी हद तक सप्लाई रोक दी है। हॉर्मुज़ संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन भारत के पास हॉर्मुज़ से ज्यादा जो संवेदनशील जो कहा जा रहा है स्ट्रेट है, उसकी चाबी है और वो है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट को चीन का कहा जाता है सबसे कमजोर नस, और युद्ध की स्थिति में भारत मलक्का स्ट्रेट को बंद करके चीन की जो एनर्जी सप्लाई लाइन को काट सकता है। अब आखिर यहाँ पर चीन मलक्का संकट से सबसे ज्यादा क्यों डरता है और भारत मलक्का में अपनी शक्ति कैसे जो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, भारतीय नौसेना का आईएनएस सुनैना चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? और मलक्का स्ट्रेट में भारत की बढ़ती शक्ति से आखिर अब चीन यहां पर क्यों डरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सोनम जी, भारत की आज का जो नया भारत है उसकी जो ईस्ट एशिया के प्रति जो नीति है वो प्रोएक्टिव है। हम आज के समय में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम करते हैं। कभी एक दौर हुआ करता था भारत में कि हम एक लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे, लेकिन आज ये लुक ईस्ट की पॉलिसी एक्ट ईस्ट में बदल चुकी है। और इस एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के तहत भारत जो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वहाँ पर अपना प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करता है। भारत पूरे साउथ चाइना सी में, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट और अनइम्पीडेड कॉमर्स को देखना चाहता है। भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने का प्रबल समर्थक है, और उस प्रक्रिया में भारत सिर्फ बातें कहता नहीं है बल्कि अपने प्रोएक्टिव मेजर्स के माध्यम से इस बात को दिखाने की भी कोशिश करता है कि हम जो कह रहे हैं उसको करने की भी मंशा रखते हैं। और इसी प्रक्रिया में जो आईएनएस सुनैना है, जो हमारा शिप है जो सिंगापुर की जो पोर्ट विजिट पे है, वो है। और इसके पहले भी हम लगातार साउथ ईस्ट एशिया के अनेक राष्ट्रों में अपनी जो पोर्ट विजिट हमारे शिप्स करते हैं, और जो कि भारत को इस बात को ये दर्शाता है कि भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट और अनइम्पीडेड कॉमर्स को लेकर के पूरी तरह से संकल्पित है कि वो उसको बना के रखा जाएगा। और आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन का पूरा क्षेत्र है उस पर चाइना डोमिनेट करना चाहता है। साउथ चाइना सी के तो 90% भाग पर वो एकाधिकार का दावा करता है। वो ये कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है। 9 डैश लाइन जो एक काल्पनिक लाइन है उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र को ही अपना बताता है, जो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और उसमें जाहिर है कि अनेक जो साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्र हैं उससे चिंतित रहते हैं। तो ऐसे में भारत का ये जो का एफर्ट है अपने शिप्स को भेज करके वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज करना, ये भारत का अपना राइट है और भारत के ये संकल्प को भी दिखाता है। सर, यहाँ पर समंदर में भारतीय नौसेना अब कैसे शक्ति बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और जो ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना है वो क्या है? देखिए, भारत लगातार अपने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, अपने सागर के विजन के तहत, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया में अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ा रहा है। और भारत की जो मैरीटाइम जो पावर है वो इनॉर्मस है, बहुत बड़ी है। और भारत इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में तो सबसे बड़ी महारत रखता ही है, लेकिन भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों शामिल है, वहाँ पर एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना चाहता है। और इसमें जो ग्रेट निकोबार का जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में। और आपने जो प्रश्न उठाया था कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है, वो स्टेट ऑफ मलक्का भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट है। और चाइना की एक गहरी जो डिपेंडेंसी स्टेट ऑफ मलक्का पे है, और जिसको कि हम चाइना के संदर्भ में उसको कहते हैं कि चाइना का जो मलक्का डिलेमा, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि चाइना हमेशा एक मलक्का डिलेमा से जूझता रहता है। और इसी मलक्का डिलेमा के तहत उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और सिंजियांग प्रोविंस से ग्वादर तक अनेक तरीके के अल्टरनेटिव रूट को बनाने की कोशिश की, लेकिन मलक्का स्टेट का कोई विकल्प अभी भी चाइना के पास है नहीं। और ऐसे में यदि भारत और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत इस पूरे स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है, और ऐसे में चाइना को पूरी तरह से उसके जो ट्रेड को चोक कर सकता है, जो कि हैवीली डिपेंडेंट है। तो ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है वो भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटजिक जो बेनिफिट है, उसका जो स्ट्रेटजिक स्ट्रांग होल्ड है वो भारत के पास है।
उसी तरीके से अन्य जो भी राष्ट्र हैं उनके पास भी इस तरीके के ऑप्शंस हैं। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहना चाहूँगा कि भारत मैरीटाइम जो ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम लॉज है, उसका बहुत सम्मान करता है। भारत किसी भी तरीके के नेचुरली बुल्ड पॉइंट्स के ब्लॉकेट का समर्थक नहीं है। और आपने देखा कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो भारत ने इसका विरोध किया था और भारत ने कहा कि ये बिल्कुल अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से सीधे कहा था कि जहाजों की जो सुरक्षित आवाजाही है वो सुनिश्चित करनी होगी। जी बिल्कुल। और भारत, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वर्स्ट केस सिनारियोज होते हैं, जिसमें कि यदि मान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में कोई युद्ध छिड़ जाता है तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के ऊपर एक विजय हासिल करने के लिए भारत चाइना के ऊपर कैसे दबाव बना सकता है, उसमें स्टेट ऑफ मलक्का है वो बहुत ही बड़ा है भारत के लिए, एक बार्गेनिंग का जो पॉइंट है। और भारत उसका इस्तेमाल करके चाइना को हर तरीके से संकट में डाल सकता है। तो चाइना का ये जो डिलेमा है वह यथावत बना हुआ है। लेकिन एक बात मैं अंत में आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूँ कि चाइना की जो मंशा है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, वो विस्तारवादी है, उपनिवेशवादी है, अवसरवादी है, आधिपत्यवादी है। और चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि विश्व का 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसको डोमिनेट करना चाहता है। चाइना की मंशा 2049 तक नंबर 1 शक्ति बन जाने की है, लेकिन उस 2049 के लक्ष्य को हासिल करने से पहले वो इंडो पैसिफिक रीजन को अपने पूरे एकाधिकार में लेने की उसकी मंशा रहती है। लेकिन वो मंशा पूरी होने नहीं जा रही है, बात भी स्पष्ट है। और भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ चाइना सी के जो अन्य छोटे राष्ट्र हैं, वो सभी इस बात को लेकर के अपनी रणनीतियां बनाते हैं। ताइवान जैसा राष्ट्र भी अपनी रणनीतियां बनाता है कि चाइना के विस्तारवादी मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। और चाइना भले से ही बड़ी मंशा के साथ वहाँ पर क्यों ना एक्ट कर रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो लामबंदी है वो चाइना को सफल उसके मंसूबों में नहीं होने देगी। ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि चाइना का एक बहुत ही कमज़ोर पॉइंट है, एक वीक पॉइंट है, उसका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है, जिसकी वजह से चाइना को किसी भी युद्ध की स्थिति में या कंटिजेंसी की स्थिति में भारी संकट में डाला जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर समझा कि कैसे अब जो भारत और रूस की दोस्ती है वो ईरान युद्ध के बीच देखने को मिली, जहां ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ईरान युद्ध के बीच अब रूस मध्यस्थता कराता हुआ नजर आएगा। वहीं यहाँ पर आपने खाड़ी देशों का जो प्लान है ईरान के खिलाफ, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। और साथ ही लगातार जो हॉर्मुज पर तनाव बना हुआ है, उसी बीच आखिर अब क्या आगे देखने को मिलेगा। वहीं हमने ये भी आपको समझाया कि भारत और नेपाल के बीच जो खबरें चल रही हैं, उसी बीच विक्रम मिस्री जब नेपाल जाएंगे तो आखिर कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी हमने आपको डीप डाइव एनालिसिस बताया। तो इस पूरे मामले पर, सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।